सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग ऑफ आरसी बॉयज मोटो ब्लॉगिंग। मैं आज आपसे एक नॉर्मल टॉपिक के बारे में बात करने वाला था, बट मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते बात कर ली जाए, थोड़ा सा राइड भी हो जाएगी। जैसा कि जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन सबको पता ही होगा कि दिल्ली की हालात आजकल क्या है। एंड आप कैमरे के थ्रू देख पा रहे होंगे अगर ऊपर, तो सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। एंड दैट्स बिकॉज जो फॉग क्रिएट हुआ है पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर के सर्कल के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे। एंड अगर आप आज का AQI चेक करेंगे तो जस्ट अभी मैंने जो AQI चेक किया था वो गाज़ियाबाद का दिखा रहा था 588, एंड नोएडा और जिस जगह पे मैं अभी रहता हूँ साउथ ईस्ट दिल्ली में, यहाँ का था 500 के आसपास। सो दिस इज मीन्स बियॉन्ड द जो आपकी झेलने की क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, हज़ार्डस स्थिति में है ये, सीवियर से भी ऊपर निकल चुका है। मतलब पुअर, वेरी पुअर जो रहता है उसके ऊपर आता है सीवियर कैटेगरी, एंड दिस इज हज़ार्डस कैटेगरी। सो बेसिकली कहते हैं ना कि अगर आप किसी जहरीली गैस के इस प्रभाव में आ जाए तो आपके फेफड़ों में जो तकलीफें होती हैं या फिर जो आपकी बॉडी में जो तकलीफें होती हैं, वो स्थिति इस टाइम पूरे दिल्ली NCR की बनी हुई है। तो अगर आप उस पर देखेंगे तो उस पर स्पेशली लिखा गया है कि अफेक्टेड फॉर नॉर्मल पीपल्स, यानी हेल्दी पीपल्स को भी इफेक्ट करेगा, और जो अनहेल्दी पीपल्स हैं उनके लिए तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसको तो जितना जल्दी हो सके इस जगह से हट जाना चाहिए। सो बेसिकली ये जो हुआ है सब कुछ, ये अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो जो भी है वो दिवाली के ऊपर इसका मत देते हैं कि दिवाली पे जो फायर क्रैकर्स चलाए गए हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बट अगर एक महीने पीछे जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि भाई जो स्थिति थी वो काफ़ी पहले से बुरी बनी हुई है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ जो पराली होती है, जो मतलब रेसिडुअल्स होते हैं जो अपनी फसल के, तो दिल्ली NCR सर्कल में, उसके अलावा हरियाणा में और यूपी के कुछ एरिया में, जो वेस्टर्न यूपी है वो, हरियाणा प्लस पंजाब, इन जगहों पे यहाँ पे जो भी रेसिडुअल है फसल का, जिसको हम पराली भी बोलते हैं, वो इतनी भारी मात्रा में खेतों में जल रहा है कि उसका जो भी स्मोक है और उसका जो भी टॉक्सिक, उसमें से जो टॉक्सिकेंट निकलते हैं, तो वो सारे के सारे दिल्ली NCR सर्कल के ऊपर जमा हो रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज ये सब कुछ हो रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी तैयारियां की थी वो सारी फीकी पड़ती नज़र आ रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि इस बार पराली नहीं जलने देंगे एंड दैट्स एंड दैट। बट जब तक आप किसानों को या फिर जो भी खेती करते हैं उन लोगों को जब तक आप उसका एक ठोस सोल्यूशन नहीं देंगे कि वो उसका क्या करें, रेसिडुअल वो कहाँ जाएगा, तो वो अपने खेतों में तो ऑब्वियसली उसको नहीं छोड़ सकते। उस पर कौन इतना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिसाइकलिंग करने में या फिर उसको वेस्ट को मैनेजमेंट करने में। अगर वो पैसा खर्च करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना वो फसल से कमा रहे हैं उतना अगर आप उनकी फसल के रेसिडुअल को मैनेजमेंट करने में ही निकलवा देंगे तो कोई मतलब नहीं है। सो ऑब्वियसली किसानों की तरफ से तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट ने जो कहा था कि हम सारी पराली को ट्रांसफ़र करेंगे एंड उसका वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, तो वो सब कुछ बकवास था। और उन्होंने बोला था कि हम उसके पैसे भी देंगे उसको खरीदने के बाद। सो वो ऐसा कुछ भी यहाँ पर हुआ है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो बेसिकली ये जो भी कुछ है ये सारा का सारा, इसमें गवर्नमेंट का भी नहीं बोल सकते, लोग भी अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इन चीज़ों के, बट नहीं भाई हमें तो जलाना है। ऊपर से किसान इस टाइम प्रोटेस्ट के पूरे तरीके से मूड में बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को जो भी बोलेगी तो वो उसका वैसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए था। एंड फिर ऑब्वियसली दिवाली आई तो दिवाली पे फायर क्रैकर्स जो चले हैं उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इस पर, लेकिन पूरी तरीके से आप उसको बेस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैनेज करके रखते तो दिवाली से इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऑब्वियसली दिवाली के बाद इस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। सो गाइस, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जिस तरीके से आप अभी रोड पे देख रहे हैं, जो जाम लगा हुआ है, जो ट्रैफिक जाम हो रखा है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि ट्रैफिक, मतलब सॉल्यूशन यही हो सकता है। आप इसको कोशिश कर सकते हैं इसको कम से कम करने की। मतलब आप पूरे साल AC चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, एंड उसके बाद सडनली आप ब्लेम कर देते हैं दिवाली को, तो दिवाली में कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ जाता है कि दिवाली की वजह से ये सारे का सारा दुनिया में प्रदूषण हो रहा है। तो अगर आपको ये पॉल्यूशन कम करना है तो ये जो आप हालात देख रहे हैं गाड़ियों के, जैसे कि पिछले अगर 15 दिन में आप देखेंगे तो मैं मुश्किल से 4 या 5 बार ही अपनी बाइक लेके बाहर निकला हूँ। तो आप जितना कम हो सके अपनी गाड़ियों का यूज़ कीजिए, मेट्रो से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं भाई, नहीं ठीक हो पाएगा ये, किसी भी हालत में नहीं ठीक हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है पराली जलने के बाद नॉर्मली जो AQI इंडेक्स रहनी चाहिए वो 150 के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन दिल्ली का तो अगर आप नॉर्मल हालातों में भी देखेंगे, दिल्ली जैसी सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 150 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन अगर उन नॉर्मल कंडीशंस में भी आप दिल्ली की हालत देखेंगे तो कभी भी 250, 300 से कम होती नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ियाँ इतनी हैं। मतलब
आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो ऑफिस जा रहा है और वो फॉर्च्यूनर लेके ऑफिस जा रहा है, मतलब आप सोच पा रहे हैं इस बात को। 8 लोगों की गाड़ी है वो, उसका जो कार्बन एमिशन है और जो सारी चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा हैवी हैं, और सिर्फ एक आदमी अपने ऑफिस जाने के लिए अगर उस गाड़ी को यूज़ कर रहा है तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 60 कार अगर आप एक लाइन में खड़ी करते हैं एंड आप देखते हैं कि वो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी, और उसी जगह पे अगर आप एक बस खड़ी करेंगे जिसमें 60 लोग आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि कितनी जगह उसने घेरी है। प्लस वो CNG गाड़ी है, वो कितना कार्बन एमिशन प्रोड्यूस कर रही है, उस चीज़ पर ही फ़र्क पड़ता है। बट नहीं, हमें नहीं करना, हमें मेट्रो से भी ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी के बॉस हैं या फिर हम किसी कंपनी के सीनियर हैं और हम कार लेके ऑफिस नहीं जा रहे हैं, दैट्स क्वाइट सेम्ड। ये इंडिया है ना बस, यहाँ पे ऐसे ही होता है। सो नाउ वी आर एट सी हेक्सागन सर्कल इंडिया गेट, और अभी मैं जस्ट पहुँचने ही वाला हूँ जिस काम के लिए मैं आज आया था यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं निकल के आप लोगों से बात करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, 10:30 से ऊपर हो रहा है टाइम, और मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे तो मैं जाऊंगा करोल बाग मार्केट, जो छोटा मोटा मुझे कुछ काम कराना था अपनी बाइक में, सो वो मैं पहले करा लूँगा, बट नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया सब कुछ, और मीटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर, एंड फिर देखते हैं मंडे या सॉरी सैटरडे या संडे के लिए, क्योंकि सैटरडे अभी घर निकलना है किसी काम, जैसे ही मैं संडे को वापस आता हूँ उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा करोल बाग मार्केट। किसी भी तरीके से बस ये पेट्रोल मुझे घर तक पहुँचा दे, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ये ग्लव्स हाथ में से निकालूं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मैंने लाइनर्स भी नहीं पहन रखे अंदर। अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से बस मैं घर पहुँच जाऊँ। ये सामने इंडिया गेट है, और इंडिया गेट जैसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, कुछ पोल्यूशन का कुछ ठंडी का मिक्स हो गया है सारा सब कुछ। लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही हैं, अंदर कुछ और दिख भी नहीं रहा है, और पिछले 2 या 3 सालों से ऐसा ही हो रहा है। सर्दियों में ये फॉग रहता ही है, पॉल्यूशन वाला भी काफ़ी नीचे आ जाता है वो सारा फॉग, तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉग इकट्ठा हो जाता है एकदम से, सो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है यहाँ पे, सो बी केयरफुल। और लास्ट ईयर का मुझे याद है अच्छे से, जब हम लोग गए थे मनाली एंड कसोल, तो मेरा हेलमेट काफ़ी पुराना था और ऑलरेडी उसका वाइजर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे थे फॉग थोड़ा ज़्यादा हुआ था और सर्दी भी थी, सो उसने काफ़ी मुझे परेशान किया था। कई जगह पे तो मुझे वाइजर हटा के बाइक राइड करनी पड़ी थी, तो काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ थी। उसी के बाद तुरंत लौट के मैंने ये हेलमेट भी परचेज़ किया था और वाइजर भी उसका चेंज करवाया था फॉर सेकेंडरी हेलमेट। सो गाइस, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट टारगेट इज 400 सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस।